दोस्तों चलिए प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश की श्रृंखला को कुछ आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात करते हैं। दोस्तों हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख की और जाने से रोकना चाहिए और इसे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने कहा, यद्यपि मानव जीवन क्षणिक है परंतु बहुत मूल्यवान है, इसलिए इंद्रिय भोग की इच्छा को रोककर हमें इसको किसी भी तरह से कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन में उच्चतर बुद्धि आती है, जैसे कि हमें चेतना मिली है और बुद्धि से उच्चतर आनंद मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक आनंद क्या है, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मनुष्य के इस जीव को मुक्ति दिला सकते हैं। हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जिनसे हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार होगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि हम इस जीवन में आनंद नहीं भोग सकते क्या अगले जन्म में भक्ति भी नहीं कर सकते? तो इस पर भक्त प्रहलाद ने कहा कि अभी हम भौतिक बंधन में हैं और इस समय हमें ये शरीर मिला है और कुछ समय बाद हम ये शरीर छोड़कर किसी अन्य शरीर में जाना होगा। एक बार शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रिय के आदेश अनुसार भोग करने में हमें इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं और हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। परंतु इस बात की कोई प्रतिभूति नहीं कि हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा। यानी कि प्रहलाद कहते हैं कि इस बात की दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि अगली बार हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा। दोस्तों ये सब आपके कर्मों पर ही निर्भर होगा। आप देव जैसा कर्म करेंगे तो देव जैसा शरीर मिलेगा, आसुरी कर्म करने पर आसुरी शरीर मिलेगा। अभी तो हमें बस इतना समझना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिलना एक बहुत बड़ा सुअवसर है। हम इसलिए जितना जल्दी हो सके कृष्ण भगवान की सेवा में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम उनके चरणों में सदा के लिए जगह मिल सकती है। दोस्तों हम ये भी नहीं जानते कि कब मृत्यु आ जाए, कब ये शरीर काम करना बंद कर दे। गुरबानी में कहते हैं, पल दी खबर नहीं ते 100 जन्म दा समान, कि पल की तो खबर नहीं है और 100 जन्म का हम सामान इकट्ठा करते रहते हैं। कब इस शरीर का पात हो जाए, जैसे महान संत परीक्षित को 1 सप्ताह का समय मिला था, परंतु हमें तो एक पल भी नहीं पता किसी दुर्घटना में क्या या किसी बीमारी के चलते कब मृत्यु आ जाए, शायद कुछ भी नहीं पता। जैसे आपके दादाजी ने प्राण त्यागे, वैसे ही आपके माता पिता भी एक दिन अपने शरीर को त्यागेंगे और एक दिन आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। आपकी संतानें भी इससे नहीं बच सकती, इसलिए इससे पहले मृत्यु आ जाए, जब तक ये मनुष्य शरीर काम कर रहा है, जब तक बुद्धि साथ दे रही है, अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लीन कर दें। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि यदि ये सब छोड़कर कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाएं, तो अक्सर सवाल पूछते हैं लोग कि भाई भक्ति ही करवाओगे तो जीविका कैसे चलेगी? दोस्तों सोचिए कि क्या कुत्ते बिल्लियों के जीवन जीने के लिए उनको कोई नौकरी करनी पड़ती है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके भोजन का प्रबंध किया है, तो वह अपने प्रिय भक्तों के भोजन का प्रबंध क्यों नहीं करेंगे? यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत हो जाएं, उनकी सेवा करते रहें, तो कृष्ण कृतघ्न नहीं हैं, वो सब प्रबंध अपने आप कर देंगे। बस जरूरत है तो उन पर एक अटूट विश्वास करने की और उनसे प्रेम करने की।
भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर समभाव रखता हूँ, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना ही कोई मेरा विशेष मित्र है, परंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है, मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। दोस्तों, जैसे कोई छोटा बच्चा माता पिता पर पूरी तरह आश्रित होता है, ठीक उसी प्रकार हम भी उस परम पिता की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं। जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, परंतु छोटे बच्चे जो माँ माँ करते हैं, उन पर माता पिता का खास ध्यान होता है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे ही दोस्तों, श्री कृष्ण कुत्ते, बिल्लियों, पशुओं, पक्षियों और 84 लाख योनियों के जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, तो क्या आपके लिए प्रबंध नहीं करेंगे? ये विचार है पूर्ण समर्पण का। परंतु आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि भगवान आपको भोजन दें और आप निश्चिंत होकर चादर तान कर सोते रहें। नहीं, आपको बिना डरे कर्म तो करना है, आपको बिना किसी शंका के कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह लगे रहना है। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हमारी और आपकी आयु की। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग में आप अधिक से अधिक शायद 100 वर्ष या कुछ ऊपर तक जीवित रह सकते हैं। पहले सतयुग में जीव की आयु 1,00,000 वर्ष तक होती थी। त्रेता में केवल 40,000 युग तक जीवित रहते थे और द्वापर में घटकर वो 1,000 वर्ष ही थी। परंतु कलयुग में इसका अनुमान 100 वर्ष तक ही रह गया है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आयु घटती रहेगी। हमारी भौतिक उन्नति पर हमें बहुत गर्व है, किंतु इसका परिणाम ये है कि आपकी आयु निरंतर कम होती जा रही है। चलिए मानते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और उसकी आध्यात्म में कोई रुचि नहीं, तो उसका आधा जीवन तो रात को सोने और संभोग करने में ही निकल जाता है। दिन के समय वे क्या करता है, उसे सिर्फ धन की ही चिंता रहती है। धन कितना है, धन कहाँ है, मुझे शरीर को बनाए रखना है, धन को पत्नी और बच्चों पर किस तरह उपयोग करूं। रात का समय सोने में और संभोग में बीत जाता है। दोस्तों, बचपन में जीवन खेलने में बीत जाता है। इसके बाद नौकरी, व्यापार में, पत्नी में, पति में, बच्चे में, इसी तरह आगे जीवन निकलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। और उसके बाद आपकी इंद्रियां काम नहीं करती और आप विश्राम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में बीमारी से परेशान होते रहते हैं, अर्थात पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है और आप आध्यात्म की ओर एक कदम नहीं बढ़ा पाते। और इस तरह से आप जीवन में कृष्ण में ना लीन होकर पूरा जीवन यूं ही नष्ट कर देते हैं और इसी कारण आप इस जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। हरे कृष्णा।